अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप ऑनियन यानी कि प्याज के हवाले से कुछ दिलचस्प जानोगे। वीडियो बिल्कुल छोटी सी है, आखिर तक देखना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। माना जाता है कि प्याज तकरीबन आज से 7,000 साल पहले से भी उगाया जा रहा है, मतलब इसको लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नेशनल अनियन एसोसिएशन यूएस के मुताबिक इन पिछले 20 सालों में प्याज की कंजप्शन मतलब इसका इस्तेमाल 50% बढ़ गया है। मतलब लोग अब ज्यादा खाने लग गए हैं प्याज को। प्याज के 3 कलर पाए जाते हैं, रेड, व्हाइट और येलो। अब जैसा कि टमाटर असल में एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं, लेकिन जो प्याज है ना, इसको सब्जी के तौर पर लिया जाता है। कदीम जमाने में प्याज को एज अ करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मतलब प्याज देकर ना कोई चीज को खरीदना। कदीम मिस्री प्याज की इबादत भी किया करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद ये हमारी मदद करता है प्याज। और इसीलिए जब भी कोई बादशाह यानी कि फिरौन मर जाता था तो उसके साथ उसकी कब्र में प्याज को भी रख दिया जाता था, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। जब भी प्याज को कोई भी काटता है तो उसकी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक। तो जब इसको काटा जा रहा होता है ना, इसके टुकड़े किए जा रहे होते हैं, तो ये कंपाउंड हवा में जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी आंखों में चला जाता है और हमारे आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इसको रोक सकते हैं अगर हम प्याज को फ्रिज में रख के ठंडा कर ले, या फिर ठंडे ठार पानी में प्याज को डाल दें। नॉर्मल पानी में नहीं, ठंडे ठार पानी में, ताकि प्याज अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और फिर अगर हम इसको काटेंगे ना, तो फिर हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो अब हम प्याज के कुछ फायदे भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसके न्यूट्रिएंट्स का भी पता होना चाहिए। तो एक प्याज में तकरीबन 40 के करीब कैलोरीज होती हैं, 89% इसमें पानी होता है, प्रोटीन इसमें 1.1 ग्राम हो सकती है, और कार्ब्स इसमें 0.3 ग्राम हो सकते हैं, शुगर इसमें 4.2 ग्राम हो सकती है, और फाइबर इसमें 1.7 ग्राम, और फैट्स इसमें 0.1 ग्राम। के अलावा इसमें काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में से जहरीला मादा रिमूव करता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन होती है बॉडी में, उसको भी ये कम करता है। और इसके अलावा ये दिल की बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है, और यहाँ तक कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसमें एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सल्फर कंपाउंड, जो कि कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। कुछ लोग प्याज खाते हैं ना, तो ये उनको रास नहीं आता, मतलब उनको पेट का मसला शुरू हो जाता है। असल में इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टेंस, FRUCTANS। ये हमारे गट में, या यूँ समझ लो कि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको फीड करता है, मतलब ये उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या गट प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं इसको। अब गट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? तो बस आप यही समझ लो कि पेट में गैस हो जाना या डायरिया हो जाना। तो इसलिए कुछ लोग जब भी प्याज खाएं तो उनको मसला हो सकता है, तो फिर जाहिर है ऐसे लोग प्याज खाते ही नहीं है। तो कुल मिला के ज्यादा प्याज खाने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। प्याज के इस्तेमाल से ये खवातीन में ओस्टियोपोरोसिस के होने के रिस्क को भी कम करता है मेनोपॉज के दौरान। कहने का मतलब ये है कि ओस्टियोक्लास्ट असल में बोन सेल्स होते हैं, जो कि प्याज इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। अगर ये खत्म ना हो तो ये रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं बोन से, तो जिसकी वजह से ये बोन को यानी कि हड्डियों को कमजोर करते हैं। तो मतलब ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क को भी कम करता है प्याज। और ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों की तोड़फोड़। और अब आखिर में एक वहम पाया जाता है, मतलब कुछ लोग ये मानते हैं अगर हम प्याज को काट के फ्रिज में रख देंगे ना, तो उसमें जरासीम ट्रैप कर जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे, तो जिसकी वजह से फिर वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अब कुछ घंटे के लिए तो रखा जा सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि 10-15 दिन के लिए रख दिया जाए, फिर तो मसला हो सकता है। अगर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाए तो फिर कोई खतरा नहीं होता, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरन प्याज में कोई भी जरासीम ट्रैप नहीं करते, शर्त यह है कि उसको ज्यादा दिनों तक स्टोर ना किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।